उस वक़्त अपने साथियों को, अपने जो जवान थे उनको खोया था। और मुझे याद है एक दफ़ा हम शकरगढ़ के पास पहुंच गए थे, तो उस वक़्त ये 14 दिसंबर की बात है। हमारी एयर फोर्स जो है वो ज़्यादा शम सेक्टर में उस वक़्त ज़्यादा कर रही थी काम, और उनके दो जहाज़ वो बार बार शकरगढ़ की तरफ से, हमारी एयरफोर्स इतनी उस वक़्त इस तरफ पे तवज्जो नहीं थी उनकी, क्योंकि उनको ज़्यादा तवज्जो शम सेक्टर की तरफ थी। तो उन्होंने आके चक्कर लगाए, और जहाँ डिफेंसेस ले रखे थे हमने मोर्चे खोद के, तो उन्होंने पहले एक डाइव जहाज़ आया, उसने बम गिराया, उसके बाद वो ऊपर पुल अप कर गया, दूसरा जहाज़ आया उसने किया, और उसके बाद में उस वक़्त ऐसे लगा कि जैसे रैली होता है ना, वो जो 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 एक किस्म का प्रलय आना, वो वाला साहब के जब हम बाहर निकले तो जो हमारे लोग थे जिनके ऊपर बम गिराए उन्होंने, हम सब वहाँ पहुँचे जो ऑफिसर्स थे और जेसीओस वगैरह, देखा जा कर के कुछ लोग किसी की अंतड़ियाँ निकल के बाहर गिरी हुई हैं, किसी का कुछ हो रखा है, इतने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। तो बहुत वो ऐसा इमेजेस अभी दिमाग में बने हुए हैं कि वो कभी जा नहीं सकते। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाइन नायर। आज विजय दिवस है। हर साल 16 दिसंबर को इस दिन को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत मैं आपको बता दूं तो 16 दिसंबर 1971 से हुई। तो आज हमारे साथ वो जवान मौजूद है जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। हालांकि अभी अगर इनकी एज के हिसाब से देखा जाए तो ये बुजुर्गी में कदम रख चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे लिए ये जवान है, क्योंकि इन्होंने उस लड़ाई को लड़ा और फिर उस लड़ाई में इन्होंने जीत को भी हासिल किया। तो हमारे साथ मौजूद है कर्नल करण सिंह जी। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका, किस तरह से इन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, कितना मुश्किल था, कितना चुनौतियों भरा था, और क्या कुछ महत्व है इस दिन का। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, सबसे पहले आप आज के दिन की महत्वता को बताएं हमारे दर्शकों को। यहाँ तक आज के दिन का सवाल है या ताल्लुक़ है, ये 1971 में 16 दिसंबर को आज के दिन जी। ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो दूसरा हिस्सा पाकिस्तान का, एक वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान, और ईस्टर्न पाकिस्तान में हमारी फ़ौजें जो लड़ रही थीं मुक्ति वाहिनी के साथ काफ़ी देर से, और आज का दिन जो कामयाबी मिली थी हमारी फ़ौज को, वो एक बहुत ही बड़ा काम था, बहुत ही काबिल तारीफ़ भी है। इस दिन पाकिस्तान की फ़ौजों ने हमारी फ़ौजों के आगे सरेंडर किया था। उन्होंने 93,000 से भी ज़्यादा जो उनके जवान थे, जेसीओस थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपने घुटने टेके थे, सरेंडर किया था, और वो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे उस वक़्त। और ये एक पूरी दुनिया में मिसाल भी है, रिकॉर्ड है कि वो ऐसा किसी भी युद्ध में, चाहे वो वर्ल्ड वार 1 था, वर्ल्ड वार 2 था, या कई और जो लड़ाइयाँ कई देशों में आपस में हुई हैं, वहाँ पर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं वो कर पाए कि जो हिंदुस्तान की फ़ौज ने ये किया था आज के दिन 1971 में। 1971 में यहाँ तक वेस्टर्न फ्रंट है या वेस्टर्न पाकिस्तान है, इसके ऊपर ना तो हमारी गवर्नमेंट ना ही आर्मी, हालांकि वो हम तैयार थे, लेकिन इसके ऊपर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, उसके ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं था, सिवाय ईस्ट पाकिस्तान के। ईस्ट पाकिस्तान वाज मेन फोकस, जो ज़्यादा इस जंग में, इस लड़ाई में आपने अभी बताया, जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि ये वर्ल्ड जो वॉर था 1, वर्ल्ड वॉर 2 था, उससे भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर सरेंडर किया, और ये काफ़ी जो है एक बड़ी बात थी। तो उस दौरान आप इस जंग में थे, किस तरह से आपको यहाँ पर चुनौतियों भरा सफ़र था? आपने अभी ज्वाइन ही किया था, कितना यहाँ पर आपको चुनौतियों भरा था? वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जहाँ तक मैंने जब ज्वाइन किया, हमारी पासिंग आउट परेड जो होती है वो भी प्रीपोन हुई थी। पता तो था कि ईस्ट पाकिस्तान पे चल रहा है, और वेस्टर्न पाकिस्तान में भी कुछ शंकाएं थी कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। और मैंने जब ज्वाइन करी पलटन, 6 दिन के बाद पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट पे भी हमला कर दिया था अपनी
जहाज़ों के साथ उन्होंने पूरे बॉर्डर जो है हमारा पाकिस्तान के साथ, हमारे बॉर्डर के हमारी तरफ जितनी भी एयरफील्ड्स थी उस पे उन्होंने शाम को अपनी एयरफोर्स से हमले किए। जी, अभी आपने ज्वाइन ही किया था, अभी आप नए नए थे, तो काफ़ी वहाँ पर खून खराबा जो आपने देखा होगा, किस तरह से लगा आपको? कोई ऐसी बात जो आपको अभी भी याद रही हो, अभी भी हर्ट की हो, या अभी भी आपको वो आपके माइंड से ना गई हो, कोई ऐसी बात? वो सारी चीज़ें तो नहीं याद, पर लेकिन काफ़ी हद तक वो याद है, वो मरते दम तक भी याद रहेगा कि जो हमने उस वक़्त अपने साथियों को, अपने जो जवान थे उनको खोया था। और मुझे याद है एक दफ़ा हम शकरगढ़ के पास पहुंच गए थे, तो उस वक़्त ये 14 दिसंबर की बात है। हमारी एयरफोर्स जो है वो ज़्यादा शम सेक्टर में उस वक़्त ज़्यादा कर रही थी काम, और उनके 2 जहाज़ वो बार बार शकरगढ़ की तरफ से, हमारी एयरफोर्स इतनी उस वक़्त इस तरफ पे तवज्जो नहीं थी उनकी, क्योंकि उनको ज़्यादा तवज्जो शम सेक्टर की तरफ थी। तो उन्होंने आके चक्कर लगाए, और जहाँ डिफेंसेस ले रखे थे हमने मोर्चे खोद के, तो उन्होंने पहले एक डाइव जहाज़ आया, उसने बम गिराया, उसके बाद वो ऊपर पुल अप कर गया, दूसरा जहाज़ आया उसने किया, और उसके बाद में उस वक़्त ऐसे लगा कि जैसे रैली होता है ना, वो जो एक किस्म का प्रलय आना वो वाला साहब, के जब हम बाहर निकले तो जो हमारे लोग थे जिनके ऊपर बम गिराए उन्होंने, हम सब वहाँ पहुँचे जो ऑफिसर्स थे, और जेसीओस वगैरह देखा जा कर के, कुछ लोग किसी की अंतड़ियाँ निकल के बाहर गिरी हुई हैं, किसी का कुछ हो रखा है, इतने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। तो बहुत वो ऐसा इमेजेस अभी दिमाग में बने हुए हैं कि वो कभी जा नहीं सकते। एक दूसरा, जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं, शुरू में जब मैं तो नया नया था उस वक़्त, मैं बाकी वालों से भी बाद में पूछता था कि क्या डर आपको भी लगा था? तो वही वाली बात कि पहले 1-2 दिन तो थोड़ा सा झिझक और वो था, उसके बाद तो डर के नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। हम यही आगे जहाँ पर भी कोई अटैक करना होता था, यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग करनी होती थी, तो ऐसे दिल से पे ये तो नॉर्मल थिंग है, हमने इनको अभी जहाँ भी मौका मिलेगा और इनको हमने छोड़ना नहीं। ऐसा किस्म की भावना सी बन गई थी। और मुझे याद है उस वक़्त मेरे मामा जी, वो भी कर्नल रिटायर्ड थे, मैंने उनको चिट्ठी, हमारा ये एक दस्तूर था, हमने एक तो छोटा, इसी बात पर मैं आना चाहती थी, आपने चिट्ठी की बात की। उस वक्त फ़ोन नहीं थे, मेल नहीं था, कुछ नहीं था, घर वालों से संपर्क करना भी मुश्किल था, जंग थी, जंग में आप लड़ रहे थे, घर वालों का किस तरह से हाल था, आपने उनसे किस तरह से बातचीत की, आज हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल घर से बात करना तो नामुमकिन था, लेकिन हाँ अपने इतना ज़रूर था, ये हिदायतें थी सबको, चिट्ठियाँ सबको, लेटर्स, जो फोर्सेस लेटर होते हैं वो दे रखे थे कि जब भी मौका मिलता है, जब कभी थोड़ा सा लाल पीरियड होता था, तो उस वक़्त 2 अक्षर 2 लाइनें लिख के ड्रॉप कर देते थे, वो दे देते, तो पीछे वो चिट्ठियाँ घर में कई तो मिली, कई नहीं मिली होंगी, पर लेकिन उनको ज़रूर मिली थी। मेरे जो अंकल थे, मेरे मामा जी सगे, और मैंने ये लिखा था उस वक़्त, मुझे याद है कि अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे एमएमजी का फायर हो रहा है, कि राइट से लेफ़्ट से ऐसे लग रहा है कोई हुक्का पी रहा है, और जब भी अभी हम जहाँ पर भी जब भी मौका मिलेगा हमने इनको छोड़ना नहीं है, ये करना। तो वो जब मैं वापस आया, जब वार ख़त्म हुआ, तो वो कहते थे कि वो चिट्ठी मैं लोगों को सुनाता था कि देखो हमारी फ़ौज का कितना मोराल ऊपर है, वो मोराल तो उस वक़्त था ही। जो फ़ौजें जो लड़ी थी हमारी, चाहे वो आर्मी थी, एयरफोर्स थी, नेवी थी, सब ने ही अपने जोहर दिखाए थे, अपना अच्छी तरह से उन्होंने जो टास्क थे उनको पूरा किया था, तभी ये दिन जो देखने को मिला, और ये रिकॉर्ड जो दुनिया का वो बना, और पाकिस्तान के 2 हिस्से बनाए, और इतने लोग सरेंडर किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे कर्नल करण सिंह जी, जिन्होंने 1971 की जंग को खुद लड़ा, और इन्होंने बताया कि कितना चुनौतियों भरा सफ़र था। कई वक्त जब इन्होंने ज्वाइन किया तब नए नए थे, डर भी लगा, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो इन्होंने डर को पीछे छोड़ा और
जीत को जो है इन्होंने हासिल किया। तो ये था जो आज हमारा स्पेशल टॉक था। और आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो आप सबको विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं स्पिरिट न्यूज़ की तरफ से। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाई नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।